क्या ये बातें सच होती हैं क्या कि किसी किसी महिला को प्रेगनेंसी में खुजली की समस्या होती है या फिर सभी महिलाओं को होती है? इसका आंसर है जी बिल्कुल। जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं सब में ये सेम प्रॉब्लम आती है। सिर्फ हमारा दो बॉडी का पार्ट होता है जिनमें सबसे ज़्यादा इचिंग की समस्या आती है। पहला होगा फर्स्ट बॉडी पार्ट, आपके आपका जो पेट है, नाभि के जस्ट नीचे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आना, इचिंग होना। दूसरा बॉडी पार्ट होगा आप जिन अंगों से बच्चे को दूध पिलाओगे, इनमें भी ढेर सारी चेंजेस आती है। चलिए डिटेल जानेंगे। इस दो के दोनों पॉइंट मुझ में सच हुए थे, आप भी डिटेल जानिए जिससे आपका अंदाजा सही होगा और ओल्ड वाइफ्स की बातें जो होगी हमेशा की तरह इस बार भी कंफर्म और सच होने वाली है। हे गाइस, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप सबका बहुत 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 स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। चलिए गाइस, टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ बात करते हैं पहला पॉइंट, खुजली से रिलेटेड। पेट के ऊपर खुजली होना ये कब से होती है चीजें? ये तब से होती है जब हमारा पेट निकलना शुरू होता है। कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के चौथे या पांचवें महीने से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं को पेट के ऊपर लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, किसी किसी को बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? गाइज देखिए, जो महिलाएं अपने नेल या नाखून से पेट को बहुत ज़्यादा खींचती हैं, ऐसे इचिंग करती हैं, उनके पेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। आप ऐसा ना करें। क्यों ना करें? एक तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि आपको खुजली होनी पक्की है, वो तो पेट के ऊपर ऐसे इचिंग होगा ही। तो इस दौरान अगर आप इचिंग करती हैं तो वो दाग परमानेंट बन जाते हैं, वो दाग नहीं जाते हैं। बहुत टाइम के बाद, कह सकते हैं बहुत टाइम, कितना है, डिलीवरी के 10-15 साल बाद हल्का सा फेड होंगे वो दाग, लेकिन वो आराम से नजर आएंगे कि ये स्ट्रेच मार्क्स वाले दाग हैं। इतने ज़्यादा दाग हो जाते हैं कि कई बार जब आप ऐसे ड्रेसेस पहनते हो, खासकर जैसे साड़ियाँ वगैरह पहनते हो, तो पेट के ऊपर वो अपीयर होने लगती हैं चीज़ें, तो वो ठीक नहीं लगता है और इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है स्ट्रेच मार्क्स का आने का। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। जब भी खुजली हो आप हल्का सा हाथों से सहलाइए, जिससे आपके पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स नहीं बनेंगे। जैसे मेरे पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए, और हैं भी तो नाभि के नीचे में गिन चुन के 8 या 10 होंगे। और ये स्ट्रेच मार्क्स ऑटोमेटिक आए थे जब डिलीवरी के कह सकते 1 से 2 सप्ताह पहले। ये बहुत कम ही थे, अब फेड भी हो चुके हैं क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो 5 साल से बड़ा हो गया है। अब ये बात की जाए कि अब दूसरा बॉडी पार्ट हम कंसीडर करेंगे, जिन अंगों से आप बच्चे को दूध पिलाओगे, इनमें भारीपन रहना, दर्द रहना, स्वेलिंग रहना, डार्कनेस होना, खुजली होना, जिसके कारण इचिंग इचिंग की वजह से इसके ऊपर स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक महिला के प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन वे में देखी जाती है और ये लगभग सभी के साथ होती है। ये 2 अंग तो पक्के से आपको इचिंग करेंगे। अब तीसरा, ऐसा मैंने कहीं-कहीं सुना है या फिर देखा है, कुछ महिलाएँ डिलीवरी के कुछ टाइम यानी कि 8वें या 9वें महीने में उनको पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जिस वजह से वो खुजलाते रहती हैं अपने पैरों को। पैरों को लगातार खुजली करने से इस पे दाने आने लगते हैं, पैचेस होने लगते हैं रेड रेड, तो अवॉइड करें। कहीं भी आपको खुजली हो, आप हल्का सा ऐसे-ऐसे हाथों को मूवमेंट दें, थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा रबिंग करना, जिसका परिणाम आप खुद जान सकती हैं। गाइज़, ये 2 अंग मुझ में कन्फर्म सच हुए थे। आप में कौन-कौन से सिम्पटम्स मैच हो रहा है? डेफ़िनेटली नीचे कमेंट कीजिए। मिलती हूँ कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।